नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कल राजभवन में आयोजित एक भव्य समारोह में संयुक्त रूप से हरियाणा राजभवन एक दृष्टि नामक कॉफी टेबल बुक का अनावरण किया। श्री दत्तात्रेय ने पुस्तक के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये प्रकाशन हरियाणा के मूल्यों, विरासत और परंपराओं का एक स्थायी प्रमाण है जो नागरिकों को राज्य की प्रशासनिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कॉफी टेबल बुक की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो हरियाणा के समृद्ध सांस्कृतिक लोकाचार और शासन में राजभवन की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। ये स्मारिका हरियाणा राजभवन की स्थापत्य कला की भव्यता, राज्य के सांस्कृतिक कार्यक्रमों और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को दर्शाती है जिनमें श्री दत्तात्रेय ने भाग लिया। स्मारिका में उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरों, अभिलेखीय सामग्री और हरियाणा के शासन और सांस्कृतिक इतिहास को भी दर्शाया गया है। हरियाणा के मुख्य सचिव डॉक्टर TVSN प्रसाद ने कल उत्तर क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 21वीं बैठक में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में क्षेत्रीय परिषद का महत्व उजागर किया। उन्होंने कहा कि राज्यों को सशक्त बनाने और केंद्र और राज्यों के बीच नीतिगत ढांचे पर समन्वय बढ़ाने के लिए परिषद काफी महत्वपूर्ण है। कल चंडीगढ़ में बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इससे आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। बैठक में पिछले वर्ष अमृतसर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में चर्चा किए गए विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर भी चर्चा की गई। बैठक में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म और यौन अपराधों के मामलों की त्वरित जांच की जरूरत पर भी बल दिया गया। इस दौरान कई महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई जिनमें पड़ोसी राज्यों को अपने उद्योगों में पाइप प्राकृतिक गैस जैसे स्वच्छ ईंधन में स्थानांतरित करने की जरूरत, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में ताप ऊर्जा संयंत्र में ईंधन के रूप में कोयले के उपयोग की छूट शामिल है। इसके अलावा विनिर्माण, भंडारण, बिक्री, ऑनलाइन विपणन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वितरण सहित NCR में सभी प्रकार के पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध जैसे विषय भी शामिल रहे। बैठक में वाहन प्रदूषण नियंत्रण, BS6 वाहनों का पंजीकरण, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और दिल्ली में गंतव्य वाले ट्रकों के प्रवेश को हतोत्साहित करने जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक में कुल 69 मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें से कई राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण विषय संबंधी मुद्दे शामिल हैं। बैठक में अंतर्राज्य परिषद सचिवालय के सचिव के मुसच्चालई, हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत, पंजाब के मुख्य सचिव KAP सिन्हा भी शामिल हुए। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रधान न्यायाधीश TY चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका सहित सभी क्षेत्रों में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी पर बल दिया है। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं के पक्ष को जानना और निर्णय लेना आसान होगा। न्यायमूर्ति ने कहा कि देश भर में जिला न्यायपालिका के लिए हुई परीक्षाओं में 50% से अधिक भर्तियां महिलाओं की हुई हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे महिलाएं न्यायपालिका में उच्च पदों पर पहुंच सकेंगी। कल प्रसारित किया गया ये साक्षात्कार हमारी YouTube चैनल AIR न्यूज ऑफिशियल, हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने 4 दवाओं के चुनिंदा बैच को नकली घोषित किया है। संगठन ने लगभग 3000 नमूनों के परीक्षण के बाद 49 दवाओं को वापस लेने को कहा है। दवाओं के 1.5% नमूने कम असरदार पाए गए। पलवल अलीगढ़ मार्ग पर किठवाड़ी गांव के पास आज एक तेज रफ्तार डंपर ने कार में टक्कर मार दी। कार में सवार 2 दोस्तों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर के बरामदपुर गांव के निवासी सज्जन कुमार, उत्तर प्रदेश के जिला अम्बेडकर नगर के गांव अशरफाबाद के निवासी चरणजीत यादव एक कार में सवार होकर फरीदाबाद जा रहे थे कि एक डंपर ने कार में सामने से टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।